राजेश द्विवेदी जी। जी सर। जैसे आप अभी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में नेचर गाइड हैं, जी सर। कितने साल से हैं? सर मुझे लगभग 30+ हो गया। 30 साल हो गए। जी सर। तो 30 साल में आपने बहुत कुछ अच्छा भी देखा होगा, बहुत कुछ बुरा भी देखा होगा। सर बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपको गाइड के रूप में ट्रेनिंग दी जाती है तो कुछ गाइडलाइंस दी जाती है। जी सर। तो उसमें जैसे कुछ मुझे, देखिए बहुत सारी गाइडलाइन होगी, जितना थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है कि एक आपको यह भी बोला जाता है कि गाड़ी रोड से उतरनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ ट्रैक से। बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल नहीं उतरनी चाहिए कि थोड़ी नहीं उतरनी चाहिए, क्या बोला जाता है? जैसे मान लीजिए एक गाड़ी सामने से आ रही है, एक गाड़ी यहाँ से जा रही है, तो एक टायर तो उतरेगा ना उसका। बिल्कुल सर। होता क्या है कि जंगल में क्या है कि सिंगल रोड रहती है। अब क्या है कि गाइडलाइन में ही हमें बताया गया है कि हम मार्ग अवरुद्ध ना करें। आगे से आने वाले वाहन या पीछे से आने वाले वाहन आसानी से जा सकें। तो नेचुरली हमें दो पहिए को रोड से किनारे करना पड़ेगा, तभी कोई वाहन आ जा सकता है। तो ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है ऑफिशियली? मतलब प्रैक्टिकली तो अलाउड है हर जगह। मैं तो इतनी सफारी करता हूँ, जी गाड़ी साइड देती है। जी। आपके कभी ऐसा 30 साल के घटनाक्रम में ऐसा हुआ है कि इस बात के लिए आपको बोल दिया गया हो कि ये क्या किया? जी सर। वो पिछले मतलब 30 साल में इस तरह की घटना नहीं हुई। और बड़ी शर्मनाक घटना ये 1 अक्टूबर जो सत्र हमारा चल रहा है 2023-24 का। तो अक्टूबर में एक रेंजर साहब आए हैं। तो जो यहाँ के ड्राइवर्स गाइड्स हैं, वो इनको अधिकार तो है कि बिना किसी इंक्वायरी के प्रथम अपराध में ये 7 दिन के लिए बंद करेंगे, 2000 जुर्माना, दूसरे में 1 महीने, तीसरे में परमानेंट बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ का जो स्थानीय गरीब है, जिसके मतलब प्रयास से बाघ बचे, वन बचा, उसके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है सर कि जैसे कि आपने एक सवाल किया था कि अगर 2 टायर बाहर हों तो क्या ये लीगल है या इलीगल है। तो सर कुछ चीज़ें मानवता से होती हैं, कुछ चीज़ें लिखित में होती हैं। अब उसी कानून में यह है कि मार्ग अवरुद्ध ना करें, आने जाने वाले वाहनों को साइड के लिए जगह दे रखें। जब सिंगल वे है तो 2 पहिया तो हमें नीचे उतारना पड़ेगा, जो पिछले 33 ईयर्स से मैं करता आ रहा हूं। अभी इस बात पर नोटिस मिलती है कि 2 पहिया रोड से बाहर क्यों था, पहली बात। दूसरी बात, अगर गाड़ी बीच रोड में खड़ी है कि साहब ने कल बंद कर दिया है, 2 पहिया बाहर था, आज बीच रोड में खड़ी कर लें, पीछे से रेंजर साहब की गाड़ी आती है तो नोटिस मिलती है कि बीच रोड पर गाड़ी खड़ी की गई थी। और ये मतलब झूठा आरोप कि समय से अधिक वाहन को रोका गया, कुछ भी आरोप लगा के बंद कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें लिखित में होती हैं। कुछ पार्क प्रबंधन के डायरेक्टर साहब को तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार नियम बनाना पड़ता है। जैसे मोबाइल फ़ोन का ले जाना कहीं अपराध नहीं है अकॉर्डिंग टू गजट और अधिसूचना। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि गाइड्स और ड्राइवर्स मोबाइल लेके ना जाएं। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात। गाड़ी खराब हो जाएगी तब क्या करेंगे? यही सब बातें हैं सर। इसी बातों के लिए हम कह रहे हैं कि गाड़ी खराब हो जाएगी तो क्या करेंगे। जंगली हाथियों का यहाँ आक्रमण है, रोज लोगों को मारते हैं। वो हमारी गाड़ी में 6 पर्यटक हैं, अगर हाथी कहीं छुपा है बांस के पीछे अटैक कर दिया तब हम क्या करेंगे। तो क्या कारण है कि मोबाइल फोन नहीं ले जाने देते? इनका कहना यह है कि आप लोग मैसेज से या फोन करके दूसरे गाड़ी वालों को बुला सकते हो, अगर टाइगर दिख रहा है, लेपर्ड दिख रहा है। इनकी जो सोच है। लेकिन इनकी सोच से ज़्यादा मैं कहता हूं कि आप मोबाइल चेक कर लीजिए ना। उस दौरान अगर किसी ड्राइवर गाइड ने मोबाइल से किसी को मैसेज किया है, कॉल किया है, तो आप चेक कर लीजिए। लेकिन एक जान की सुरक्षा के लिए नहीं, तो अगर कानून का पालन करते हुए दूसरी गाड़ी वाले को बुला लिया जी, जो गाइड ने, तो क्या गलत है भाई? आदमी टाइगर देखने की उम्मीद लेके गया है जी। एक गाड़ी वहां है, अगर जो कहा गया है कि 15 मिनट से ऊपर नहीं खड़े हो सकते, हाँ, हाँ। एक निश्चित दूरी के तक आप नहीं आ सकते टाइगर के जी। उसके दायरे के अंदर अगर आप किसी गाड़ी को बुला ले रहे हो तो गलत क्या है?
नहीं, मुझे तो कोई गलत नहीं लगता, इसमें कोई गलत नहीं लगता। और सर, कानून व्यवस्था, एक बात और एक वर्ड कहें या इसको दो वर्ड में विभाजित कर दें, कानून और व्यवस्था। अगर आपने कानून बनाया है तो उसकी व्यवस्था भी करिए। अगर आप मोबाइल को बैन कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं अपना पक्ष रखूं, तो आप उसके रखने की व्यवस्था करिए। गेट कीपर कहता है कि नहीं नहीं, हम मोबाइल नहीं रखेंगे। अब एक यहाँ का आदिवासी महिला भी गाइड हैं, वो बेचारी 25 किलोमीटर दूर से आती हैं, तो वहाँ से तो मोबाइल लेके आएंगी, रास्ते में क्या हुआ नहीं हुआ, उनके छोटे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनसे बात करेंगी। अब यहाँ किसको मोबाइल दे के जाएं? तो आप मोबाइल रखने की व्यवस्था आपके पास नहीं है, पार्क के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, लेकिन गाइड मोबाइल लेके नहीं जाएगा। मतलब अधिकारों का जो दुरुपयोग है इतने चरम सीमा पर बांधवगढ़ में पहुंच चुका है कि इससे बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। क्योंकि जो सर पिछले 30 से 35 सालों में हम लोगों ने बचाया है, आई एम प्राउड टू से, क्योंकि इसमें कोई अहंकार नहीं है, इसमें गर्व है कि हमने ये अच्छा काम किया है, जो आने वाली जनरेशन के लिए, सारी दुनिया के लिए एक नाम है। वहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। टाइगर घर में घुस के मार रहा है लोगों को, हाथी घर में घुस के मार रहा है, भालू घर में घुस के मार रहा है। अच्छा, इसमें आपको एक मिनट टोकूंगा कि जब घर में घुस के मार रहा है तो एज ए गाइड क्या आप सोशल अवेयरनेस फैलाते हो लोगों को कि जानवर से कैसे बचाव करो, और अगर आप फैलाते हो तो क्या आपको लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा सर। आज से नहीं, जब कभी बांधवगढ़ में गिनती के टाइगर हुआ करते थे, यानी कि बहुत मुश्किल काम था टाइगर का होना या दिखना। और उस समय ये सिस्टम था प्लास्टर ऑफ पेरिस, और मैं बिल्कुल हिचकिचाहट वाला व्यक्ति नहीं हूँ। उस समय डिपार्टमेंट अपना पग मार्क को जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से नापते थे, है ना, सांचे बना लेते थे। तो सांचे बनाते थे, वहां तक भी ठीक है, लेकिन जो ये आंकड़े देते थे ये पूरी तरह से गलत होते थे। हाँ, सरिस्का में प्रूव हो गई थी बात है, सरिस्का में, पन्ना में, हाँ पन्ना में भी, हाँ पन्ना में प्रूफ हुई। और यही हाल यहाँ पर था। गिनती के 5-6 टाइगर थे सर। और ये पिछले 33 साल में हम लोगों ने माननीय वंदना द्विवेदी जी हैं, माननीय महाराजा रीवा हैं, और कई लोग, कई पत्रकार बंधु थे। तो सर हम गाइड गांव-गांव में जाके, जिनके घर में ये घटना होती थी, समझिए कितना कठिन काम होगा। कई हमारे गाइड, हम लोग मार खाते थे अवेयरनेस के लिए। क्यों मारते थे? क्योंकि उनके घर का सदस्य मारा गया, जान से चला गया, टाइगर ने मार दिया, भालू ने मार दिया, उनकी फसल को हिरण, जंगली सूअर खा गए, और हम उनसे बचाने की बात कर रहे थे। तो ये उनका गुस्सा था और जायज भी था, उसको भी हमने बर्दाश्त किया। फिर सर इसके अवेयरनेस को लाते लाते हम लोगों ने उनको जोड़ना शुरू किया कि आप यहाँ आओ, ये गाइड का काम करो, आप गाड़ी आई है, गाड़ी में आप ड्राइविंग का काम करिए, कई लोगों को आप लोन में गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी जोड़ लीजिए। तो सर पर्यटन बढ़ा, लोगों को रोजगार मिलने लगे, रिसोर्ट्स बने। रिसोर्ट्स बनने पर मतलब एक रिसोर्ट में कितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, और मैं कहूँ कि 110+ रिसोर्ट्स हैं बांधवगढ़ में, तो कितने लोगों को रोजगार मिला। तो आज स्थिति ये है कि आज भी हमें गुस्सा तो झेलना पड़ता है। जिसके घर का कोई सदस्य मरेगा तो वो हमारी आरती तो नहीं उतारेगा, ना हमको वेलकम करेगा, अपना क्रोध तो व्यक्त करेगा। अगर आप जानवर की हित की बात करोगे तो वो गुस्सा जाहिर करेगा सर। हाँ, सर अगर आप भीड़ में शामिल होगे, जानवर को मारो बोलोगे तो फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं है ना, लेकिन आप अपना फर्ज निभाते हो। हम अपना फर्ज निभाते हैं सर। और मैंने शासन प्रशासन सबसे निवेदन किया कि जो मरने वाला होता है वो हम ही का स्वजन, मित्रजन, बंधुजन, परिवारजन होता है, इन्हीं गाइड्स का, इन्हीं ड्राइवर्स का, इन्हीं जिप्सी वालों का। तो आप लोग, अगर हम अपराध करते हैं तो जो दंड देना है दीजिए, लेकिन बनावटी आरोप लगाकर इस तरह से आप प्रताड़ित करेंगे तो कितना बड़ा विद्रोह और विस्फोट होगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप सफारी कराते हैं, कभी किसी को चक्कर आ गया, कोई मूर्छा आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या करते हैं? सर दो बातें होती हैं, एक मानवता और दूसरा वर्ड मैं कहूँगा आपातकाल।
इमरजेंसी। भाई कानून तो ये है कि किसी का कोई अंग बाहर ना निकले। अच्छा, ये कानून है कि टूरिस्ट का शरीर का हाथ पैर सब अंदर है, वो तो सुरक्षा की दृष्टि, सुरक्षा की दृष्टि बस के लिए भी रूल होता है जी, है ना, कि बाहर हाथ ना निकाले, टक्कर हो जाएगी। जी। और सर बहुत सही सवाल आपने किया। अभी कुछ दिन पहले खितौली जोन में ही एक व्यक्ति को अचानक चक्कर आ गया, लगा कि शायद हार्ट का अटैक वटैक हो, तो गाइड ने और ड्राइवर ने उसको सीट खाली करके लेटा दिया, उसको जो भी हो सकता था हाथ पैर में जो उसके साथी थे मालिश किए। तो यही रेंजर साहब उसको नोटिस जारी किए कि आपके वाहन में पर्यटक का पैर बाहर निकला हुआ था, 24 घंटे के अंदर जवाब दें और अन्यथा आपको बंद कर दिया जाएगा। तो उसको जुर्माना भी हुआ, बंद भी हुआ वो। सर एक घटना ये होती है कि हमारी जैसे खुली गाड़ी है और मैं कहूँ कि जो बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफर है वो भी एक्साइटमेंट में कई बार खड़ा हो जाता है। जब हमने कहा कि अलार्म कॉल आ रही, थोड़ा शांत रहिए, तो उसको 100 बार मना करें फिर भी एक्साइटमेंट में हो जाता है, कहाँ आ रही, कैसे है, खड़ा हो जाता है। फिर उसको समझाते हैं, बैठ जाता है। अब कहीं उन्होंने देख लिया, अचानक से खड़ा हुआ। अब गाइड तो उसको विनयशील ही रहना है, विनम्रता से ही रहना है। नोटिस जारी हो गई कि आपका पर्यटक वाहन में खड़ा पाया गया, आपको ये दूसरा अपराध है, आपको 1 महीने के लिए बंद किया जाता, तीसरे अपराध में पूरे सीजन के लिए बंद किया जाता। तो जिन लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस वन्य जीव को बचाया, उसके साथ इतना बड़ा अपराध हो रहा है। और ये जो रेंजर हैं पर्यटन में, इनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। शासन प्रशासन सबको लिखा गया। डायरेक्टर साहब से नहीं मिले? सबसे सर, सबसे मिला, लेकिन आज तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये आपने लिखित में दिया जो आप वो बता रहे हो कि जो कस्टमर को बेहोश हो गया था? हाँ जी सर। टूरिस्ट, हाँ। तो उसका थोड़ा सा पैर बाहर था। जिप्सी की चौड़ाई कितनी होती है? जिप्सी की चौड़ाई 5 फीट होती है। हाँ। जनरली भारत में मेल सारे 5 फुट 7 इंच 8 इंच ऐसे होते हैं। मैं तो 6 फुट 2 इंच का हूँ जी। अगर मैं बेहोश हो जाऊंगा तो आप मुझे कैसे भी लिटाइएगा, मेरा 1 फुट बाहर निकला रहेगा। 1 फुट हाँ, हाँ। और अगर नहीं लिटाएंगे तो मेरी जान जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि इस बात पे, अगर इस पे लिखित में कार्रवाई की, इसी बात पे सारे जगह लिख चुका हूँ। नहीं, आपने नहीं, जो वो कार्रवाई गाड़ी सस्पेंड की गई सर, तो उसमें लिखा गया कि आपके टूरिस्ट का लेटा हुआ था, बाहर था उसका? उन्होंने केवल इतना दर्शाया है कि आपके पर्यटक का पैर बाहर था, तो ये नहीं बताया कि बेहोश था वो? सब कुछ लिखा गया। हाँ। सब कुछ लिखा गया, लेकिन सीधे वो आपका उत्तर असंतोषजनक था। हाँ। आपको इतने दिन के लिए बंद किया था। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि सिंस 1 अक्टूबर आज तक, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो अंबार लग जाएगा नोटिस का। और हर नोटिस के जवाब में यही आया कि आपका जो उत्तर है वो संतोषप्रद नहीं रहा, आपको इतने दिन के लिए बंद किया जाता है। 2 चीज़ें मैं और जोड़ूंगा सर। जैसा कि मैंने कहा था कि जहां आपातकाल हो, जहां इमरजेंसी हो, वहां सारे कानून शिथिल हो जाते हैं। खितौली गेट में सर कोई प्रॉपर शौचालय नहीं बना है, ऐसे ही मगधी गेट में। तो जब हम अपने पर्यटक को अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट लॉ बताते हैं कि भाई हम 3 घंटे 5 घंटे अंदर रहेंगे, तो आप जो भी है यहाँ पर फ्रेश हो लें। तो सर वहाँ पर अगर शौचालय नहीं बना है तो हर दिन बुसेस को यूज करते हैं पर्यटक, इवन हम लोग भी। उसमें एक गाइड को रेंजर ने बंद किया कि तुम्हारे द्वारा वो खितौली गेट के पास मतलब यूरिन की गई। हाँ, यूरिन की गई। मतलब इतनी छोटी छोटी बातें हैं सर, इतनी मतलब। देखिए मैं तो आज मैं खितौली में सफारी करी मैंने सर, गेट पे टॉयलेट दोनों बहुत ही गंदे थे और बंद थे। हाँ हाँ। मुझे भी खुले में जाना पड़ा, ड्राइवर लोग भी और भी टूरिस्ट जा रहे थे जी सर। उसके बाद जब मैंने अंदर देखा वॉशरूम, दरवाजा खुला था, इलेक्ट्रिक फैंस नहीं है। देखिए जिम कॉर्बेट, राजा जी, जहाँ पे भी सफारी के बीच में होता है सर, वो बाथरूम इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड होता है। मैंने अपने ड्राइवर साहब को बताया, उनको बताया कि ये तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि गिर नेशनल पार्क में क्या हुआ था, ऐसे ही एक टॉयलेट में लाइन घुस गया था। हाँ हाँ। तो जब टूरिस्ट अंदर गया तो अंदर लाइन है। तो मैंने कहा भाई ये दरवाजा खुला। देखिए आपको घटनाक्रम बता दूं कि मैं मतलब जानवर से नहीं डरता और लोगों को ये समझाता हूँ कि मत डरो, नहीं डरोगे तो आपकी जान बचेगी।
मैं ये भी बोलता हूँ कि बहादुरी और पागलपन में फर्क होता है। बहादुरी अलग है, पागलपन अलग है। आप अगर टाइगर की तरफ जाओगे कि आजा तो वो मार देगा, वो पागलपन है। बहादुरी ये है कि वो आपकी तरफ आ रहा है, आप बहादुरी से डटे रहो। डर के भागोगे पक्का मार देगा, लेकिन आप जो रहोगे पत्थर मारो या चिल्लाओ तो वो लौट जाता है, हाथी भी लौट जाता है। और ये सब वीडियो में आपको मिल जाएगा। मुझे डर नहीं लगता, ये मेरे सब्सक्राइबर भी जानते हैं। हाँ। लेकिन गलत जगह मुझे बिल्कुल डर लगता है। मैं उस बाथरूम में नहीं घुसा। अंदर अगर टाइगर होता तो मेरी बहादुरी किसी काम की नहीं है, वो तो फट से ऑन द स्पॉट मारेगा, सडन प्रोवोकेशन। टाइगर ऐसे अटैक करता है। मैंने तब भी मैं खुले में गया। मैं लेडीज क्या करेंगी? तो ये जिम्मेदारी तो गाइड की नहीं है जी। पहली बात तो जो आप वॉशरूम बना रहे हो, या तो दरवाजा खुला मत रखो, मेक श्योर करोगे उसके लिए आपको गार्ड रखना पड़ेगा। क्योंकि आप जब टूरिस्ट से हम इतनी लापरवाही की बात कर रहे हैं कि वो चिल्लाने लगते हैं, हो सकता है कि पार्क प्रशासन ने दरवाजा बंद किया हो, जो टूरिस्ट निकला वो खुला छोड़ के निकल आया। ठीक है ना? तो उसके लिए या तो आप गार्ड करो, या हर वक्त दरवाजा बंद मिलना चाहिए। अगर दरवाजा खुला है तो मेरे जैसा आदमी जो कि वाइल्ड लाइफ से प्यार करता अंदर नहीं जाएगा। सर, लास्ट ईयर खितौली के एक ढमढमा कैंप है, वहाँ पर ये वॉशरूम बने हैं। वहाँ जंगली हाथी आया, जैसा कि आपने कहा दरवाज़ा खुला था, अंदर सूंढ़ डाला, कमोड को नीचे से उखाड़ के बाहर फेंक दिया। अब सोचिए अगर उसके अंदर कोई आदमी उसमें होता तो क्या होता। और वही मैं निवेदन कर रहा था कि एक आपातकाल की स्थिति होती है। अगर कोई टूरिस्ट को अचानक से लूज मोशन हो जाता है तो हम गाइड हैं, हमारा कर्तव्य यह है कि आसपास की स्थिति देख के उसको नीचे उतार के मतलब उसको रिलैक्स करें, पसीना आ रहा है, जो भी हो रहा है, ये मानवता है, ये आपातकालीन स्थिति है। लेकिन उस पर तो ऐसा अगर होगा या इन लोगों ने देख लिया तो पता नहीं क्या कर डालेंगे। सर, आपातकालीन स्थिति की बात कर रहा था मैं, और स्थानीय जो वो होते हैं, नियम होते हैं। अब जैसे एक नियम में आया था कि गाड़ी जो मोड़ेंगे किसी भी तिराहे से ही मोड़ सकते हैं। कई जगह ऐसे हैं जहां 8-8 किलोमीटर में कोई तिराहा नहीं है। उस समय हम लोगों ने स्थानीय प्रबंधन को ये अधिकार होता है कि समाधान निकाल ले कि सर ऐसा ऐसा होता है और हमारे पास समय कम है, तो फिर हम कैसे गाड़ी मोड़ेंगे। इन लोगों ने, ये बात सच है कि मौखिक कहा, लेकिन पिछले आज मुझे याद है कि 20 साल से परंपरा चलती रही कि किसी भी फायर लाइन यानी कि जहां रोड की तरह काट दिया गया है, और उसका रीजन है फायर लाइन का कि कोई वेजिटेशन क्रश नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, तो वहां से आप गाड़ी मोड़ सकते हैं। मैंने शिकायत करी, रेंजर साहब की शिकायत क्या, वास्तविकता बताई डिप्टी डायरेक्टर साहब को कि सर इनके द्वारा ऐसा ऐसा किया जा रहा है, और कोई गलत करता है तो बिल्कुल ये उस पर दंड जुर्माना करें, लेकिन बेवजह अकारण ये अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मैं एक दिन विदेशी पर्यटक, एक ही लेडी थी मेरे साथ, तो उसने कहा कि इस समय तो 20 मिनट का बचा है, मुझे एक फ़ोटो चाहिए बांधवगढ़ फोर्ट के नीचे जो घास का मैदान है, तो क्या आप मुझे ले चल सकते हैं। मैंने कहा चक्रधारा जी, चक्रधारा की। तो सिद्ध बाबा के पास एक फायर लाइन है सर, ढूंढवा फायर लाइन बोलते हैं उसको। तो मैं सोचा कि टाइम तो कुल 18 मिनट बचे हैं, तो उस फायर लाइन से मोड़ के मैं चक्रधारा जंक्शन गया तिराहे पे, उसने फ़ोटो क्लिक किया और तिराहे से मोड़ के मैं आ गया। दूसरे दिन मुझे नोटिस, जुर्माना, 7 दिन के लिए बंद, 2000 रुपये जुर्माना, और क्या क्या नहीं मतलब किया। मतलब कहते हैं ना, पूरी ताकत को उड़ेल देना। जज तो कम से कम परिस्थिति और किन परिस्थिति में अपराध हुआ उसको देख के दंड तय करता है। इनको तो मिल गया है कि प्रथम अपराध में 7 दिन के लिए बंद करो, 2000 रुपये तक जुर्माना। तो अपराध को देखते हुए जुर्माना और दंड करना चाहिए, लेकिन बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना से। और सारे डॉक्यूमेंट सर मेरे पास हैं कि मैंने किन किन को लिखा है। अभी दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये आपने श्रीमान क्षेत्र संचालक जी को दिया था जी, कॉपी सीएम से लेके सबको दी है। कॉपी की मतलब जो रिसीप्ट है, सारी चीज़ें हैं, और इतनी लंबी फाइल हो गई सर,
ये सारी मतलब पावती है, मेल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर डाल दूंगा सर। तो अगर कोई भी फॉरेस्ट से रिलेटेड व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे जी, तो आप उनको इसको इतना एक नज़र में चाहूँगा कि आप जरूर देखें सर। ये क्या है? ये दूसरा एप्लीकेशन है। पर्यटन अपने परिवार में संबंधों में परिवहन बनाया जाता है अदन्य। देखिए वो तो क्या ना, जैसे वो अपनी गाड़ी से भ्रमण करा रहे हैं ना, वो तो एक इंडिविजुअल चीज़ होगी वो व्यक्ति की, है ना। यहाँ मैं जो ये वीडियो आपको बना रहा हूँ ना, ये जो साइन हाँ, है नहीं मेरा मतलब क्या है, मेरा संदर्भ है कि जब नेचर गाइड और ड्राइवर काम कर रहे हैं, जहाँ गलती करें उनको बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। हाँ हाँ, जहाँ गलती नहीं करें वहाँ दंड नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। बेटा मेरा जैसे आपने घटना बताई कि एक पर्यटक को चक्कर आ गया, हाँ, लेटा के आप लाए, आप जो भी उसको हवा पानी दे सकते थे, तो उसके लिए आपको सम्मान मिलना चाहिए, दंड नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि एक घटनाक्रम मुझे याद आ रहा है, मध्य प्रदेश का ही है, बहुत पुराना है, शायद जगह का नाम ही नहीं याद है, कि एक डीएसपी साहब को इस बात के लिए अवार्ड दिया गया था क्योंकि मंत्री जी ने गुटखा खाया था, सुपारी गले में अटक गई थी, उन्होंने लिटा के निकाला था, इस बात के लिए उनको पुरस्कार दिया गया था, सम्मान दिया गया था जी। ठीक है ना। तो ठीक है, वो भी गुटखा खाना गलत है, लेकिन चलो खा लिया था तो जान बचाई, जो जान बचाई अपना वो करके। तो अगर गाइड बचा रहा है तो गाइड को इस बात के लिए वो मिले। देखिए इमरजेंसी के लिए हर बात के लिए एक छूट होती है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो किसी से बिना व्यक्तिगत दुर्भावना के जी, जैसे वो मान लीजिए अपनी शासकीय वाहन का वो कर रहे हैं तो उसका मैटर नहीं है मेरा, मतलब आपका हाँ, है, कोई आप अपने उठाएं, लेकिन जो जिस बात के लिए मैं आपकी बात को इस वीडियो में रख रहा हूँ कि अगर आपने किसी की जान बचाई तो आपके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए था। हाँ। दूसरी बात वॉशरूम वाली बात है कि जब आपने वॉशरूम बनाए ही नहीं है, हाँ, तो आप इस बात पर पेनाल्टी नहीं लगा सकते हैं कि किसी ने क्यों गया। आपको जंगल के बीचों बीच बनाए हैं लेकिन दरवाजा खुला था, दरवाजा खुले वाले में जिसमें कि इलेक्ट्रिक फेंस नहीं है, जहाँ टाइगर घूम रहा है, लेपर्ड घूम रहा है, ठीक है ना। मैं वाइल्ड लाइफ भी समझ रखता हूँ, लेकिन मैं उस वॉशरूम में नहीं घुसूंगा क्योंकि मैंने वीडियो देखा हुआ है कि लायन टॉयलेट से बाहर आ रहा है, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड करिए और इलेक्ट्रिक फेंसिंग चलनी चाहिए, ठीक है ना। इस मामले में उत्तराखंड के जो पार्क हैं बड़े सही चल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं जी। वहाँ पे बाकायदा इलेक्ट्रिक फेंस चल रही है और पानी वानी की व्यवस्था भी है और वॉशरूम साफ है। राजस्थान में भी रणथंभौर में भी क्या एकदम साफ है जी। बिल्कुल, यहाँ के पूरे बाथरूम बहुत गंदे हैं। हजारों पर्यटकों ने कंप्लेंट लिखी है, आज तक कोई मैं बताता रहा हूँ कि मैं कभी नियम कानून का उल्लंघन नहीं करता जी। लेकिन खितौली गेट पे वो बाथरूम भी बंद था जी। और वही खितौली गेट पे बाथरूम में एक दिन टाइग्रेस बैठी थी। जी जी हाँ, बिल्कुल बैठती है, बाथरूम के अंदर बैठी थी। नहीं, बगल से बाथरूम के एकदम बगल से नाला है, हाँ। वही नाले में बैठी थी, थोड़ा बैम्बू है तो किसी हाँ। समझ नहीं आया। हाँ। टूरिस्ट गए, पहले मेरा ड्राइवर गया बाथरूम के लिए कि टूरिस्ट उतर के जा रहे हैं, तो जैसे ड्राइवर अंदर गया तो वो वो सांबर आ रहा था, सांबर कॉल किया। तो कई बार होता है कि सांबर पैदल इंसान को देख के कॉल कर देता। अच्छा जी। तो हमको लगा एक आधा ही बार कॉल किया उसी तरफ, बाथरूम की तरफ देख के। हम सोचे कि ड्राइवर गाइड टूरिस्ट जा रहे हैं तो उसके लिए कॉल किया होगा। जैसे ड्राइवर गया और ड्राइवर तो निकल आया और टूरिस्ट अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके और ऐसे शिफ्ट बाय शिफ्ट गए। उसी टाइम पे दूसरी एक गाड़ी आती है और वो खड़े होकर उसके टूरिस्ट जैसे नीचे उतरते हैं वैसे टाइग्रेस वहीं से उठ के नाले से अधिकतम 5-10 फीट का डिस्टेंस हुआ, फिट का टाइग्रेस उठी। वो तो इतनी यूज टू टाइग्रेस है, पुरानी टाइग्रेस है, तो वो इंसान को देख के या जैसा भी हुआ हो वो टाइग्रेस उठ के और नाले जाके और वाटर होल पे। कायदे से जंगल में जहाँ पे भी वॉशरूम बने इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड होना चाहिए क्योंकि वॉशरूम के पीछे कोई हर वक्त गार्ड नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे कमी देखी मैंने कि जंगल के बीच में बाथरूम है, दरवाजे खुले हैं और उसमें कोई वो फेंस नहीं है। ऐसे में कोई भी समझदार आदमी जो जंगल की थोड़ी सी भी जानकारी रखता है वो उस टॉयलेट में नहीं जाएगा। और जैसे टाइग्रेस दिखी तो फिर फटाफट सब लोग आए गाड़ी पे, फिर गाड़ी पे बैठ के कुछ हमने बाथरूम भी नहीं किया। हाँ तो कौन करेगा बिल्कुल बगल में बैठ गए। तो वो सर मेरा निवेदन ये है कि जो 1 अक्टूबर से अभी हमारे गाइड ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, मतलब ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, इतना मेंटली टॉर्चर्ड हैं कि मतलब। वो वाली मुझे बताइए जो उसमें जब किसी की चक्कर आ गया था और हाथ पैर बाहर निकला था। जी सर, नोटिस
नोटिस को इतनी सफाई से देते हैं कि इतना उसमें लिखा उन्होंने कि उसका आपके पर्यटक का पैर बाहर था और तो लेटा हुआ था, ये भी तो लिखना चाहिए। लेना। तो हम लोग मतलब इतने स्ट्रेस में है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हर पल लगता है कि बस रोजी रोटी गई, करें तो करें क्या। किसी भी अपराध में ये वो कर देता है। ये नोटिस दी थी, देखिए इसमें इतना सफाई रखता है। और घटना उसकी वही थी जो मैंने आपको बताया। वो घटना है, मनोज पांडे वाहन चालक, शंकर गुप्ता गाइड, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 24/12/2023 को खितौली जोन सायम पारी में आप पर्यटक वाहन फलाना के वाहन चालक एवं गाइड के रूप में पर्यटकों को लेकर पार्क भ्रमण हेतु गए थे। मेरे निरीक्षण के दौरान देखा गया कि आप लोगों के द्वारा पर्यटकों पर कोई नियंत्रण न होने के कारण पर्यटक वाहन के बाहर पैर निकालकर बैठे हुए पाए गए। लेटे हुए नहीं लिखा है इसमें, जबकि लेटा हुआ था, पैर बाहर था, तो इसने लिख दिया बैठ। तभी पैर बाहर हो। हाँ, उक्त कृत्य में किए जाने से पर्यटकों को समझाइश देकर सही वाहन के अंदर पैर कर बैठाना था। आप लोगों द्वारा दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। तो उसमें पर्यटक का आपके पास नहीं है वो कुछ लिखा हुआ कि वो बेहोश हुआ था, किसी का लिखवाया नहीं आपने? उसी दिन पर्यटक चला गया था, दूसरे दिन नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान रखें आप हमेशा कि जैसे इसमें जो बात बोली गई, अब जैसे आप अपना पक्ष अगर बोल रहे हो, सबूत तो है नहीं आपके पास, ठीक है ना, या तो आप वीडियो बनाया करें, हैं। दूसरी बात, जब या तो उनसे लिखवा ले कि इन परिस्थितियों में इनको तबीयत खराब थी, इनको लिटाया गया, पांचों के साइन करा लीजिए, जैसे अभी आप बोल रहे हैं। लेकिन आप अपनी बात को कैसे साबित करेंगे कि पर्यटक को चक्कर आया था? लिखित में आपके पास है कि वो पर्यटक बैठ के पैर बाहर किए था, है ना। तो हमेशा आपके पास भी तो होना चाहिए सबूत। ये देखिए, इसीलिए मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ। मोबाइल ले नहीं जाने देते, मोबाइल नहीं ले, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मोबाइल से आप वीडियो बना नहीं सकते। लेकिन ये है कि जो 5 आदमी थे ना जी, भविष्य में कभी ऐसी हो तो आप इंसानियत तो निभाइए जैसे निभा रहे हैं जी। उन लोगों से लिखवा लीजिए कि इन परिस्थितियों में इनको चक्कर आया था और ये था और इनको इस परिस्थिति में लाया गया जी। तो आपके पास सबूत है, क्योंकि ये मैटर तो मानवता वाला है, तो बहुत बड़ा मैटर है। बिल्कुल, इस पे कार्रवाई, यही बात सुन के मैंने सुना, लेकिन क्योंकि आपका सबूत नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना। फोन नहीं, आप वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन लिखवा सकते हैं, है ना। कागज पेन रख लीजिए हमेशा, एक गाड़ी के उसमें डैशबोर्ड में एक वो डाल दीजिए, और जब ऐसा घटनाक्रम हो तो लिखवा। बाकी मैं इस वीडियो में आपका नंबर डाल रहा हूँ, कभी कोई उच्च अधिकारी या कुछ आपसे आपका पक्ष जानना चाहेंगे, जनता में भी अगर कोई आपकी मदद कर सकता है ना, कोई इस पोजीशन में है, इस बात का निराकरण कर सकता है ना। तो इसीलिए जो आपकी बात थी, आपके अक्षरशः जैसे शब्द आपने बोले मैंने कर दिया। गलती करेंगे तो बिल्कुल दंड मिलना चाहिए, बिल्कुल, गलती नहीं करेंगे तो दंड नहीं मिलना चाहिए, ये बात है ना। क्योंकि आप लोग भी भलाई के लिए काम कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ के, और फॉरेस्ट ऑफिशियल भी उसी काम के लिए कर रहे हैं। आपसी तालमेल होना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि वो आपसे ऊंचे हैं, अधिकार उनके पास ज़्यादा है, और आपका जीवन ही है। क्योंकि अगर आप इस मामले में एक बात की तारीफ में करना चाहूँगा, कालागढ़ के फॉरेस्टर की, नाम नहीं बोलता मैं, उन्होंने बोला था कि सर मैं भी गया था जंगल के अंदर, रहा वहाँ, तो मैंने कहा गाइड तो कंपलसरी नहीं होता है। बोले सर नहीं, ऐसा नहीं है, अगर गाइड को आप नहीं ले जाएंगे तो हमारे बेचारे गाइड कहाँ जाएंगे, कैसे पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो मैंने 2 नाइट के लिए 1600 रुपये दिए गाइड को। तो वो बात उन्होंने वहाँ बोली थी कि इसलिए हमने कंपलसरी किया है कि अगर हम नहीं ख्याल रखेंगे तो गाइडों को क्या होगा। तो वहाँ के ऑफिशियल तो इतना ख्याल रख रहे हैं। सर वही मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 33 साल का अनुभव, 33 इयर्स का, पहले आपका भी ऐसा कुछ नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ। और 1 अक्टूबर से इनका मतलब ऐसा किया जा रहा है। बीच में ये अभी 2-3 दिन पहले आए, 15 दिन की छुट्टी में थे। 15 दिन का रिकॉर्ड देखा जाए कि पूरी पेट्रोलिंग हुई, सहायक संचालक पूरा घूमते रहे, एक भी किसी गाइड को न नोटिस, न कोई अपराध, न कुछ। और कल ये आए हैं तो कल नोटिस जारी हो गई कि आपका जो यूनिफॉर्म है वो ठीक नहीं था, वो आपका बैच लटका हुआ नहीं था, जेब में क्यों था,
और मैं आज ही जूता धोया हूं, तुम्हारा सैंडल पहन के आया हूं, इसमें भी जुर्माना लग जाता कि आपके सैंडल का एक सर और बहुत मजे की बात बताऊं, कर रहे थे यूनिफॉर्म का और उसका, तो स्वयं वो एकदम रेड कलर की टी शर्ट में थे। और विदेशी पर्यटक बस यही कह रहा था, पूछते हैं कि क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या कोई हमसे गलती हुई, तुमसे गलती हुई? सर बताया कि जस्ट चेकिंग, ही इज आस्किंग अबाउट द यूनिफॉर्म एंड ID कार्ड। Then bloody he is wearing red t-shirt himself and asking you for the uniform। अब हम यही कहते हैं कि अधिकारी हैं, हाँ। आप क्या कह सकते हैं? अब उनसे हम कह दें कि आप 3 स्टार लगाओ भाई, आप भी यूनिफॉर्म में आओ, तब आप यूनिफॉर्म चेक करो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन इतना बोलेंगे तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सर ये परिस्थिति, गांधी जी से किसी ने कहा था कि बच्चे का गुड़ छुड़ाना है, हाँ, तो पहले गांधी जी ने कहा था अगले हफ्ते आना, और जब गुड़ छोड़ा तो बस उस बच्चे से कहा गुड़ मत खाना, तो उसकी माँ बोली कि ये बात तो आप 7 दिन पहले बोल सकते थे। हाँ। तो बोले तब मैं खुद गुड़ खाता था, 7 दिन में मैंने गुड़ छोड़ा, तब उस बच्चे को बोला। ये जो आपने समस्याएं बताई है ना, हाँ। मैंने एज इट इज जो आपने बताया, सर आपका नंबर मैं डाल दूंगा, हाँ, कोई भी वो डिटेल लेना चाहेंगे जी। और मेरी उम्मीद है कि इससे निराकरण होना चाहिए। ठीक है बिल्कुल ना? होगा सर, बिल्कुल हाँ, होगा। तो और बाकी- मैं तो ये कहता हूँ कि ईश्वर की प्रेरणा से आप आए हैं, हम लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। भगवान करे और बढ़े। भगवान से यही विनती है कि फॉरेस्ट बढ़े हाँ। और नंबर ऑफ टाइगर, सारे एनिमल्स बढ़े। देखिए मेरे चैनल के माध्यम से जो विक्टिम थे उनकी तो बहुत मदद हुई है। टाइगर ने जिनको खा लिया उत्तराखंड में, जब मैंने वीडियो बनाया तो बहुतों को, किसी को 2 लाख ऐसे भी मेरे सब्सक्राइबर ने दिए, लेकिन वहां तो फैसला सब्सक्राइबर्स को करना था। आपकी समस्या का निराकरण सब्सक्राइबर तो क्या ही कर पाएंगे, है ना? ये तो अधिकारियों को करना है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल तो मैंने जैसी आपकी समस्या थी सर, वैसे बता दी। नंबर भी डाल दे रहा हूँ ताकि कोई भी आपसे इस बारे में पूछना चाहे, कोई इस स्थिति में हो सकता है कि वो आपकी मदद कर सके। जी ठीक है ना? क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, होता तो मैं 1 मिनट में कर देता। बिल्कुल। ठीक है ना? तो इसलिए डाल रहा हूँ और उम्मीद करते हैं बढ़िया है। अगर अच्छा हो जाएगा तो आप मुझे सूचना जरूर दीजिएगा फ़ोन पे। सर कैसी है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। केवल सूचना नहीं दूंगा, आपको बीच बीच में परेशान बिल्कुल, करूंगा मैं, बिल्कुल। फोन कर करके।